खबर तो बहुत खुशी की है, मगर शफक और जरून भाई माने तब ना। मुश्किल तो है लेकिन अम्मी मना लेंगी। काश ऐसे पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता। वैसे यार, जारून भाई और महाम भाभी का मिजाज आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलता। मिजाज ना भी मिले तो कोई बात नहीं। अक्सर दो अनजान लोगों की शादी होती है और शादी के बाद दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी जिंदगी गुजरती है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ भाई ही कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हैं और भाभी खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं, जबकि वो जानती हैं कि उनमें एक बहुत बड़ी कमी है। कमी? कैसी कमी? हाँ, भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। What? लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? हमें तो बस 2-1 माह पहले ही मालूम हुआ, लेकिन भाई ये बात बहुत पहले से जानते थे, बस उन्होंने हमसे छुपा रखा था। अब तुम खुद सोचो, उन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए रखी ताकि हम भाभी की इस कमी से लाइल्म रहें और कोई उन्हें कुछ कह ना सके और भाभी की दिल शिकनी ना हो। जारून भाई बहुत ग्रेट है यार। हाँ, बस दुआ करो अम्मी जो चाहती हैं अल्लाह उसमें आसानियां पैदा करे। इंशाल्लाह। तुम्हारे बाप ने बेशतर मामलात में नूर भाई पे भरोसा कर रखा था। जब भी वो बिजनेस के टूर पे बाहर जाते ना, तो नूर भाई सारी जिम्मेदारियां संभाल लेते थे। मैं माँ बाप की एक लौती थी, लेकिन मुझे कभी बड़े भाई की कमी का एहसास ना हुआ। नूर भाई ने ना मुझे बहुत मोहब्बत थी और तुम दोनों बहन भाइयों के बहुत लाड उठाए। बिल्कुल अम्मी, मुझे सब कुछ याद है। ठीक कह रही हैं आप, ना सिर्फ आपका बल्कि हम सबका बहुत ख्याल रखते थे। मुझे याद है मैं बचपन में बहुत जिद्दें किया करता था, बहुत ऊट-पटांग हरकतें करता था। उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, कभी मना नहीं किया, बल्कि मैं काफी बड़ा हो चुका था तब भी मुझे कंधे पर उठाकर भी घूमते रहते थे। पता बेटा, ये सारी मोहब्बत बेगर्ज थी। कभी भी उन्होंने अपनी तनख्वाह से ज्यादा एक पैसा ना उठाया, कभी कोई कीमती तोहफा कबूल नहीं किया। बेटा कभी भी अपने ताल्लुकात और इख्तियारात का गलत फायदा नहीं उठाया। तो बेटा मैं उनकी औलाद को दुनिया की ठोकरों पे कैसे छोड़ सकते? राशिद और सफीर के बाद अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा। बेटा मैं शफक को ना इस घर से बाहर गैर महफूज समझती हूँ। अम्मी किस तरह की बात कर रही हैं आप? जितना ख्याल आपको है शफक का, उतना ही ख्याल मुझे भी है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? बेटा मैं अपनी सारी फिक्रें तुम्हें देना चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ तुम शफक को अपना लो बेटा। जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल। शफक, मोहब्बत में जाना ना कर। लाओ मुझे दो, ये तुम्हारा नहीं मेरा फर्ज है। ज्यादा नंबर बनाने की कोशिश मत करो। भाभी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी संभालें। तुम क्या चाहती हो वो तो बहुत पहले से मैं समझ गई थी, लेकिन याद रखना तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। जितनी मर्जी अदाएं दिखाओ जारून को, वो सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। शफक, शफक इधर आओ, अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। ये एक अज़ियत है, ये एक कयामत। यार
मुझे जारून पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब अगर उसने गुस्से में आकर अपनी माँ की बात मान ली, मुझे जारून को मनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे मनाऊं उसे? आखिर क्या करूं? किस तरह मनाऊं उसे? आंटी, हाँ, वो सबसे बेहतरीन जरिया है जारून तक पहुंचने का। उनसे माफी मांग लूंगी, पैर पकड़ लूंगी, किसी तरह भी मना लूंगी, और वो मान गई तो जारून भी मान जाएगा। अम्मी, अम्मी इतना हाई है ब्लड प्रेशर। सुबह तो ठीक थी आप बिल्कुल, क्या सोचती रही हैं? क्या किया है आपने? पानी। हाँ। तबीयत खराब हो रही है मेरी। कहीं अम्मी ने माहम की बातें सुन तो नहीं ली? जारून, जी अम्मी। बेटा शफक को अपना लो। मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। बेआसरा छोड़कर इस दुनिया से नहीं जाना चाहते। क्या हो गया अम्मी? किस तरह की बात कर रही हैं? प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैं तो समझी ये ऑफिस चला गया है, लेकिन ये तो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। तो ठीक है ना, मेरी ख्वाहिश है पूरी कर दो, इसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँ, लेकिन अपना ख्याल रखें ना। देखें तो सही क्या हाल बना दिया आपने। ठीक है, तो फिर एक बार शफक को अपना बना लो, उसे इस घर में दुल्हन बना के ले आओ। सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, मैं वही करूंगा जो आप चाह रही हैं, जिसमें आपकी खुशी। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है।